शर्मा मॉरल टीवी। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा शिवपुर। जनवरी की कड़ाके की ठंड। सुबह के 5 बजे है। धुंध इतनी घनी है कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा दिख रहा है। सड़कें सुनसान हैं, लोग रजाइयों में दुबके हुए हैं। ऐसे में कस्बे के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान से धुएं के साथ अदरक और इलायची की खुशबू उठ रही है। इस चाय की दुकान के मालिक हैं रामू चाय वाला। उम्र लगभग 40 साल, हाथों में दरारें, लेकिन मन में गर्मजोशी और दिल में अपार इंसानियत। रामू के लिए चाय सिर्फ व्यापार नहीं थी, बल्कि लोगों के दुख बांटने का जरिया थी। रामू खुद से बात करते हुए, ठंड चाहे जितनी भी हो, लोगों को चाय तो चाहिए ही। ठंड हो या गर्मी, अगर मेहनत बंद कर दी तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। ये चाय नहीं, लोगों की सुबह है। कोई दुखी आएगा, कोई थका हुआ, मेरी चाय सबको थोड़ा सुकून देगी। रामू अदरक कूट रहा है, चूल्हे की आग तेज करता है। रामू चूल्हे पर चाय चढ़ाता है, हाथ ठंड से कांप रहे हैं। धुंध के बीच से एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलता हुआ आता है। ये है हरी काका, जो रोज रामू की चाय की ठेली पर चाय पीने आते हैं। उन्हें रामू के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अरे रामू बेटा, आज तो ठंड ने जान ही ले ली। घर में अकेला बैठा था, सोचा तेरी चाय पी लूं, शायद हड्डियों में जान आ जाए। रामू, तेरी चाय मेरे लिए दवा से कम नहीं है। रामू मुस्कुराता हुआ, काका, मेरी चाय पी लो, ठंड भूल जाओगे। पैसे बाद में दूंगा बेटा, अभी पैसा लेकर नहीं आया। अरे काका, पैसे की चिंता मत करो, पहले चाय पियो। काका, आप बैठिए, आपकी उम्र में ठंड ज्यादा लगती है। ये लीजिए, फूंक फूंक कर पीना। हरी काका भावुक होकर, बेटा, तेरी चाय से ज्यादा तेरी बातों में गर्माहट है। रामू बिना पैसे लिए चाय दे देता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। थोड़ी देर में पास की फैक्ट्री के मजदूर आ जाते हैं, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। रामू भैया, आज मजदूरी नहीं मिली। आज ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, पेट भी खाली है। जरा थोड़ी चाय पिलाओगे? पैसा कल देंगे। कोई बात नहीं, चाय पी लो, खाली पेट काम नहीं होता। भाई, पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पैसा आज नहीं मिला तो क्या हुआ? अगर शरीर टूट गया तो कल काम कैसे करोगे? पहले चाय पियो, फिर दिन की लड़ाई लड़ना। आप भगवान हो भैया, आप जैसा आदमी बहुत कम मिलता है। नहीं भाई, इंसान हूं, इंसानियत निभाता हूं। गरीब का दर्द गरीब ही समझता है। रामू के लिए चाय बेचना सिर्फ धंधा नहीं, सेवा है। ठंड में वो गरीबों को कभी कभी मुफ्त चाय भी देता है। उसी चौराहे पर आता है इसी कस्बे का एक अमीर व्यापारी सुरेश सेठ। अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरता है। जिसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन दिल बहुत छोटा था। वो बहुत ही लालची और कंजूस है। सुरेश नाक से कोड़ते हुए, ये कैसी जगह है? ये कैसी दुकान है? खैर, ठंड बहुत है, एक चाय दे दो। रामू सम्मान से, सेठ जी, चाय पीजिए, गर्मा गर्म है। दुकान छोटी है, लेकिन चाय सच्चे दिल से बनती है। सुरेश हंसकर, दिल से नहीं, दिमाग से धंधा चलता है। ठीक है, जल्दी लाओ।
चाय पीकर पैसे फेंक देता है। रामू पैसे उठाते हुए, पैसे हाथ में दे देते तो अच्छा लगता सेठ जी। कभी भी पैसा किसी को पैक करके नहीं देते, लक्ष्मी का अपमान होता है सेठ जी। तू बस चाय बना, ज्ञान मत दे। तुम जैसे छोटे लोग इसी लायक होते हो। तभी एक छोटा सा बच्चा ठंड से कांपता हुआ दुकान के पास आता है। चाचा, अगर बची हो तो थोड़ी बहुत चाय मिल जाएगी, पर पैसा नहीं है मेरे पास। आजा बेटा, बिल्कुल मिलेगी। अरे बेटा, ये दुकान सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है। ये दुकान पैसे से नहीं, इंसानियत से भी चलती है। तू बैठ, आज मेरी तरफ से चाय पी, इसके तुझे पैसे नहीं लूंगा। रामू उसे दूध वाली चाय और बिस्कुट देता है। बच्चे की आंखों में चमक आ जाती है। आप बहुत अच्छे हो चाचा। दोपहर में सीता आती है, रामू की पत्नी। रामू की पत्नी भी स्वभाव से रामू की तरह ही थी, लेकिन वो मजबूरन कठोर शब्द बोलती थी, क्योंकि वो रामू के हृदय को समझती थी। लेकिन परिवार को चलाने के लिए उसे थोड़ा रामू को समझाना पड़ता था कि वो इतना दयालु न बने, मुफ्त में चाय किसी को न दे, मूल्य चाय का अवश्य ले। इतनी ठंड में मुफ्त चाय बांट रहे हो, घर कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का क्या? सीता, अगर आज किसी का दिल गर्म कर दिया तो भगवान कल हमारा घर गर्म रखेगा। सीता, जो देगा वही पाएगा। भूलना मत, किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी कमाई होती है। भगवान तुम्हारा भला करे। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा। मेरी तो तुम सुनते ही कहाँ हो। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाती हूँ। रात होते होते ठंड बढ़ जाती है, बर्फीली हवा चलने लगती है। रामू दुकान बंद करने ही वाला होता है। अचानक सड़क पर किसी के गिरने की आवाज आती है। अचानक सड़क पर शोर मचता है। एक आदमी ठंड के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा है। वही सुरेश सेठ, जो दोपहर को रामू की चाय की ठेली पर चाय पीने आया था और रामू का अपमान करके गया था। लोगों का शोर बढ़ जाता है। रामू दौड़कर सड़क की तरफ भागता है। अरे, ये तो सेठ जी हैं। सेठ जी, आंखें खोलिए, आप ठीक तो हैं? वही सेठ जिसने रामू को अपमानित किया था, आज बेहोश पड़ा है। आज वो ही उसकी गोद में जिंदगी की सांसें ले रहा था। जल्दी से सेठ जी को मेरी दुकान में लेकर चलो। जिस इंसान ने रामू का अपमान किया, उसी को रामू कंबल ओढ़ाता है, गर्म चाय पिलाता है। सेठ की आंखें खुलती है। सुरेश कमजोर आवाज में, मैं कहां हूं? आप मेरी चाय की दुकान पर हैं सेठ जी। सुरेश शर्मिंदा होते हुए, तुमने मेरी जान बचाई। रामू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज तुम मेरे लिए भगवान बन गए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा रामू। अब सेठ की आंखों में पछतावा है। मैंने तुम्हें छोटा समझा, आज समझ आया, इंसान बड़ा होता है, पैसा नहीं। रामू गंभीर स्वर में, इंसान को इंसान समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठंड में हर कोई बराबर होता है सेठ जी। चाय सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी गर्म करती है। अगले दिन सेठ अपनी दुकानें बंद कर गरीबों के लिए कंबल बांटता है। ये सब रामू की वजह से है। रामू मुस्कुराकर, रामू की दुकान अब सिर्फ चाय नहीं, इंसानियत की पहचान बन जाती है। ठंड अब भी है, धुंध भी है, लेकिन चाय की दुकान की गर्माहट लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। ठंड मौसम की हो या दिल की,
अगर इंसानियत की आग जलती रहे तो हर अंधेरा रोशन हो सकता है। कभी कभी एक कप चाय पूरी जिंदगी बदल देती है। कहानी की सीख, सच्ची इंसानियत हालात नहीं देखती, सेवा का फल देर से सही जरूर मिलता है।